channel Ambition Vedic Coaching Institute. That means AVCI. Friends and students, आज हम लोग 11th क्लास में हम चैप्टर्स जो पढ़ने वाले मैथमेटिक्स में, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एनसीईआरटी, जेईई, एनडीए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व रखता है चैप्टर्स। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ 2 मिनट के लिए कुछ बात समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0 की वैल्यूज निकालो, आप नहीं निकाल पाएंगे। आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। तो x² x क्या जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4। तो आप -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। आज हम लोग 2 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट से मैं आपको समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, उसकी हिस्ट्री क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया। अब देखिए, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया, x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कोई भी मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जब कोई भी नंबर्स a प्लस b आयोटा, दिस इज कॉल्ड एज आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, IOT आयोटा, दिस इज कॉल्ड एज आयोटा। ठीक है, यहाँ पे जो a है दैट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, रियल नंबर्स है। और ये जो b आयोटा है, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। ध्यान से सुनिए, मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है वो रियल पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, जब एक रियल पार्ट रहेगा और एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 2 जो है वो रियल है, रियल पार्ट हो गया, और जो 3 आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैंने आपको लिखा 0 प्लस 4 आयोटा, 0 क्या हो गया, रियल पार्ट, और 4 आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी। तो 0 प्लस 4 आयोटा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस 0? 0 इज व्हाट? 0 इज ए रियल पार्ट, एंड 4 आयोटा इज ए इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, ये जो आयोटा रहता है उसकी जेईई या एनडीए में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी यूनिट। बिकॉज दिस आयोटा इमेजिनरी यूनिट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेजिनरी यूनिट। ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है एनडीए में या केवीपीवाई वगैरह में, व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट। तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनेशन का नंबर हो गया। एक हमने उसको एज्यूम किया कि एक नंबर आयोटा के फॉर्म में रहेगा। तो आप बोलेंगे कि सर आई ही क्यों लिया, ई भी ले सकते भाई, ई भी ले सकते, पी क्यों लिया, पी भी ले सकते, क्योंकि वो एक इमेजिनरी पार्ट है। मैं आपको एक थोड़ी देर के बाद आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जहां से वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहती है। सो आयोटा की वैल्यू क्या रहेगी, √-1। सो आयोटा इक्वल्स टू -1, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट। आयोटा इक्वल्स टू √-1, दिस _-1 इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट, उसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। समझ गए, ये बहुत कॉमन चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ठीक है, अब देखिए,
अगर मान लीजिए हमें आयोटा, जैसे आयोटा टू द पावर ऑफ 0 तो क्या रहता है, आयोटा टू द पावर ऑफ 0 इज 1 भाई, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। अगर मैंने लिखा आयोटा टू द पावर ऑफ 2 तो क्या रहेगा -1। मैंने लिखा आयोटा टू द पावर ऑफ 3 तो क्या रहेगा आयोटा इनटू आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू -1 तो क्या जाएगा माइनस आयोटा, दैट इज आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयोटा, होगी ना, यस होने वाली है। अब मैंने लिखा आयोटा टू दी पावर ऑफ 10। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 5। देखिए आयोटा स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 5, मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो कितना जाएगा आयोटा 5 टू 10। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, सो -1 टू दी पावर ऑफ 5। पावर कितना हो गया, पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। अगर नेगेटिव बेस पे पावर ऑड है तो माइनस, अगर पॉजिटिव बेस पे इवन नंबर, नेगेटिव बेस पे अगर इवन नंबर है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, दैट मींस यहां पे क्या जाएगा -1, यस। अगर मैंने लिखा आयोटा टू दी पावर ऑफ 21 सपोज, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम करने वाले आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 10, यस 10 टू द 20, ये 20 और ये यहाँ पे 1, 20 प्लस 1 21 आ गया। अब आयोटा हम क्या करेंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यस और नो। और पावर क्या है 10, व्हाट इज द पावर 10। अभी पावर इवन है कि ऑड है, इवन, तो क्या हो जाएगा आयोटा इनटू, क्योंकि -1 को अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिक्स क्या है, अगर पावर इवन है तो प्लस, अगर पावर ऑड है नेगेटिव बेस पे तो माइनस। यहाँ पे क्या है 10 तो क्या जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आयोटा। देखिए व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज ओनली आयोटा। समझ गया फ्रेंड। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आ गया होगा, बेसिक चीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यस और नो, यस स्टूडेंट्स। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन। जैसे बोला हमको आयोटा टू द पावर ऑफ 200 की वैल्यूज फाइंड करनी है, आयोटा टू द पावर ऑफ 200 की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 100, सही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, सो -1 टू द पावर ऑफ 100। पावर क्या इवन है कि ऑड है, इवन है। अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन में तो क्या रहेगा प्लस, पर अगर बेस नेगेटिव और पावर ऑड है तो क्या रहेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा +1, मतलब कि आयोटा 200 की वैल्यूज क्या रहेगी +1, यस और नो। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आयोटा टू द पावर ऑफ 28 सपोज, पावर ऑफ 28 लेते हैं तो क्या रहेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 14 टू द 28, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 टू द पावर ऑफ 14, पावर इवन है कि ऑड है, इवन है, तो क्या रहेगा +1, आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमने क्वेश्चन लिया आयोटा टू द पावर ऑफ 201, आयोटा स्क्वायर 201 लिया हमने, तो क्या रहेगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इंटू 200, 200 प्लस 1 क्या रहेगा 201। तो इससे एक बार आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 100, 100 टू द 200, 200 प्लस 1 201 आया। अब हम क्या करेंगे, आयोटा वैसे छोड़ देते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 टू द पावर ऑफ 100, यस यस और नो। तो जाएगा आयोटा, ये क्या है पावर इवन है कि ऑड है, इवन, तो क्या जाएगा 1, तो क्या रहेगा आयोटा इज द आंसर, है ना। आयोटा टू द पावर ऑफ 201 का आंसर क्या रहेगा, सिर्फ आयोटा है, सिर्फ आयोटा। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है जो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, और मैं आपको इसमें जो स्टोरी, जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट का नाम था रियल पार्ट्स, दैट इज रियल नंबर। सेकेंड पार्ट का नाम था इमेजिनरी, और जो थर्ड पार्ट था उसको लिया गया रियल एंड इमेजिनरी, ये पार्ट थे। रियल नंबर इज द लार्जेस्ट सेट्स ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम। दुनिया में जितने भी नंबर सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा जो सेट्स ऑफ नंबर्स है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर इज द सेट्स ऑफ ऑल द लार्जेस्ट कंटेंट ऑफ नंबर्स। रियल नंबर जैसे -5, -10, 100, 0, ये सब रियल नंबर्स हो गया। √3, √5, -2 + √3। उसके बाद इमेजिनरी में जैसे मैंने लिखा रियल में 5 है सपोज एग्जांपल, तो इसका इमेजिनरी क्या रहेगा? व्हाट इज द इमेजिनरी? 5 आयोटा। ठीक है, तो रियल में क्या रहेगा? 5 + 5 आयोटा आ गया। ये रियल और इमेजिनरी, तो 5 + 5 आयोटा क्या हो गया? बोथ रियल एंड इमेजिनरी हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रियल नंबर को फिर से डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। दे डिवाइडेड रियल नंबर टू 2 पार्ट्स। वन सेकेंड, एक हो गया रैशनल और बाद में हो गया एक हो गया इरेशनल। यस और नो? फिर से उन्होंने रैशनल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया। रैशनल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। अगेन किसमें डिवाइड किया इसको? 2 पार्ट्स कौन से रहेंगे? रैशनल को one is integers and the other part is called as fractions में डिवाइड कर दिया किसको? रैशनल को। अब इंटीजर्स में फिर से 3 पार्ट्स बने। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। किसमें डिवाइड हो गया ये? फिर से 3 पार्ट्स। पहला पार्ट्स का नाम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, यस और नो। दूसरा इज जीरो एंड तीसरा इज नेगेटिव। ये देखिए, तो अभी ये मेरे ख्याल से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फ्लो चार्ट है इस फ्लो चार्ट से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है कि ये एक रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, नथिंग एल्स। इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स मैंने आपको समझा दिया, दिस इज इमेजिनरी, जिसमें आयोटा हम यूज करते, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 1 में इतना रन देते फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको आज का जो वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कम से कम 10 पार्ट बनाएंगे और JEE, NDA और 11 NCERT, इवन आर डी शर्मा पूरा 10 पार्ट में खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको 3 काम करना है: शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में जाके अन्य नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना है, ताकि आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।